जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोलिए भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 की जय जय जय। सम्राट सिकंदर विश्व विजय के अभियान में जब निकला, भारत से गुजर रहा था, उसे किसी संत के विषय में जानकारी मिली। संतों से मिलना सिकंदर को बड़ा अच्छा लगता था। उसने अपने कारिंदों को संत प्रवर के पास भेजा, जाओ ससम्मान उन्हें हमारे दरबार में लेकर आओ। जब सिकंदर के आदमी संत के समक्ष पहुंचे और कहा, बादशाह सिकंदर, आपको अपने दरबार में आमंत्रित करता है, आप पहुंचे। उन्होंने पूछा, कौन सिकंदर? जवाब दिया, आप सम्राट सिकंदर को नहीं जानते, जो आज विश्व विजेता बनने का श्रेय प्राप्त कर रहा है। अच्छा, वही जो यूनान से है? हाँ, जाओ अपने मालिक से कहना, जाओ अपने मालिक से कहना, आप उन्हें नहीं जानते? बोले, हाँ मैं जानता हूं, वो तो मेरे गुलामों का गुलाम है। सबको बड़ा आश्चर्य, सिकंदर को ये गुलामों का गुलाम कह रहे हैं। बोले, पता है तुम्हें सिकंदर को गुलामों का गुलाम कहने का असर क्या होगा? बोले, हाँ, जाओ अपने मालिक से कह देना कि अपने मालिकों के मालिक से थोड़ा तमीज से बात करें। पहुंच गए सिकंदर के पास, ये वाकया बताया गया। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्षोभ भी हुआ, कुतूहल भी हुआ। ऐसा कौन सा साधु है जिस तरह की बात करता है? सीधे वह उन संत के पास पहुंचा और उनसे निवेदन किया कि आपने मेरे बारे में जो कहा वो सही है? बोला, हाँ सही है। तो गुलामों का गुलाम क्या हुआ? अच्छा, तो अभी किस लिए निकले? बोले, विश्व विजय के अभियान में निकले। अच्छा, जब विश्व विजय के अभियान में युद्ध लड़ते होगे तो गुस्सा भी आता होगा? बोले, हाँ आता है। विजय पा लेने के बाद उसका गुरूर भी आता होगा? बोले, आता है। तुम्हारे ये जो सैनिक हैं, इनके लिए तुमने अनेक प्रकार के आश्वासन भी दिए होंगे, सब्जबाग भी दिखाए होंगे, इनको लोभ लालच भी दिया होगा? हाँ दिया है, तभी तो ये लोग आए। जिस राज्य को जीतते हो उसके धन संपत्ति को भी हरते होगे, उसके प्रति लालच रहते? बोले, रहते। और इसके लिए तुम अनेक प्रकार के फरेब का भी प्रयोग करते होगे? हाँ करते हैं। बस मैं यही तो कह रहा हूं, तुम अपने गुस्सा, गुरूर, फरेब और लालच से प्रेरित होकर इस विश्व विजय के अभियान में लगे हो, पर मैंने अपने गुस्से, गुरूर, लालच और फरेब को अपना गुलाम बना लिया है। तो मैंने जो तुमसे कहा
कि तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो, तो इसमें क्या कुछ गलत कहा? महान सिकंदर, दूसरों को जीतना बड़ी जीत नहीं है, खुद पर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत है। सिकंदर सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी कमी का एहसास अच्छे से होने लगा कि वाकई में औरों से भले मैं जीत जाऊं, पर खुद के आगे तो मैं हारा हुआ हूं। आज बात जीत की है, जीतने की है। भी फॉर विक्ट्री। इस दुनिया में हर कोई विजय चाहता है कि नहीं है? विजय, जीत अच्छी बात है। कहीं थोड़ा भी कुछ उपलब्धि होती है, सफलता मिलती, व्यक्ति उसे अपनी जीत के रूप में देखता है, एकदम अलग प्रकार की स्फूर्ति और उमंग उसके अंदर आ जाती है, विक्ट्री का साइन बना देता है। ये यानी एक उत्साह उसके मन में जग रहा है। अच्छी बात है, पर किस पर विजय? एक बाहर की विजय है जो अल्पकालिक है। वह जय कब पराजय में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। यथार्थ में भीतरी विजय पाने की जरूरत है, सेल्फ विक्ट्री। अपने आत्म विजय को समझो। कभी लगता है कि मुझे स्वयं पर विजय प्राप्त करना है? आज हर मनुष्य हारी हुई जिंदगी जी रहा है। क्यों हारा है? क्योंकि वह अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है, घुटने टेके हुए हैं, वे उन पर हावी हैं। और जब तक ये हम पर हावी रहेंगे, हमारा चित्त सदैव दुविधाग्रस्त बना रहेगा। अपने चित्त को दुविधाग्रस्त होने से बचाना है, अपने मन के द्वंद्व को मिटाना है, अपने चित्त को आनंद से सराबोर करना है, तो हमें आत्म विजय के अभियान में अग्रसर होना पड़ेगा। अपने आप पर विजय पाओ, अपने आप पर काबू करो। कैसे पाए विजय? अपने दुर्बलताओं पर, अपने दोषों पर, अपने दुर्गुणों को हम दूर कैसे करें? अपने आप पर विजय कैसे पाए? 4 बातें। विजय पाना चाहते हैं? सबसे पहली बात, आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस। पहला सूत्र, सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ी जरूरत है। हर पल अपने प्रति जागरूक रहिए। अगर आपके अंदर आत्म जागृति है तो विकार आप पर कभी भी हावी नहीं हो सकते। मानव मनुष्य के मन पर बहुत सारे विकार हावी होते हैं जो उसकी दुर्बलता का रूप ले लेते हैं। लेकिन आप अपने चित्त को मोड़ करके देखिए, ऐसे अनेक अनुभव होंगे
जब विकारों के हावी होने का प्रसंग आया, लेकिन विकार उत्पन्न ही न हो पाए। कब? जब आपके भीतर जागृति रही तब। मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, भाव आते हैं, और गंदे भाव भी बहुत बार आते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में मनुष्य बह जाते हैं, और कुछ स्थितियां ऐसी आती है जब उसमें भी व्यक्ति संभले रहता है। कब? जब उसके अंदर आत्म जागृति रहती है तब। मान लो कोई व्यक्ति शराब पीने का आदी है, मद्यपान उसकी कमजोरी है, वो शराब के बिना नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि यहां आकर के बैठे और उसे कहे कि भैया शराब पीना है क्या, तो क्या कहेगा वो? भैया माफ कर, महाराज के सामने शराब, यहां तो पानी पीना भी गुनाह है, मैं यहां शराब नहीं पी सकता। ये बात और है कि ज्यादा तलब लगे तो बीच में उठकर बाहर जाकर अपना काम कर लेगा। लेकिन यहां क्यों नहीं? हाँ, इसी का नाम अवेयरनेस है। उसे इतना विचार है, इतना विवेक है कि ये स्थान इस योग्य नहीं है, ये कार्य महाराज के समक्ष करने योग्य नहीं है। इस जागरूकता से ही जीवन में परिवर्तन आता है। तो जो बात यहां बैठकर करने योग्य नहीं है, ये आपके दिमाग में बैठी है, यही बात यदि थोड़े से परिवर्तित रूप में आ जाए और ये दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि ये कार्य कहीं करने योग्य नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति कर सकेगा? एक शराबी व्यक्ति में और एक शरीफ व्यक्ति में यही तो अंतर है। शराबी के अंदर कोई विवेक नहीं है, वो उसका आदी हो गया, और जो विवेकी व्यक्ति है वो कहता नहीं, शराब तो जीवन को खराब कर देने वाली है, मुझे ये नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, कहीं भी किसी भी स्थिति में भी नहीं लेना। बच गया। ये एक उदाहरण दिया है मैंने। अवेयरनेस यदि होगी तो बुराइयां हावी नहीं होगी। तो पहली बात, आत्म जागरूकता हर पल होनी चाहिए। जागरूकता लाने के लिए क्या करें? अपने स्वरूप को याद करें, अपने स्वरूप का बोध रखें, मैं कौन हूं, और अपने परिणामों के प्रहरी बने। क्या मेरे द्वारा करणीय है, क्या अकरणीय है? जब आपको ये लगेगा कि मैं एक सभ्य नागरिक हूं और इस तरह का आचरण मेरे लायक नहीं है, तो आप कभी भी कोई भी बुरा काम करने के लिए उत्साहित नहीं होगे।
और इसे भुला दिए तो आपसे कुछ भी हो जाएगा। आज मैं मुनि हूं तो मेरे मन में इस बात का हर पल आभास रहता है कि मैं मुनि हूं, तो मुझे मेरे मुनिपन को संभाल कर रखना है। नतीजा, ऐसा कोई कार्य मुझ पर हावी नहीं होता जो मेरे मर्यादा के बाहर है। और यदि मैं भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए कि मैं मुनि हूं, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक मुनि महाराज बचपन में मुनि बन गए, 8 साल की उम्र में मुनि बन गए। अब 8 साल की उम्र में मुनि बन गए, बरसात का दिन था और बच्चे पानी में नाव चला रहे थे कागज की। 8 साल की उम्र में मुनि बन गए, बरसात का समय, बच्चे पानी में कागज की नाव चला रहे थे, वे भी बच्चों के साथ कागज की नाव चलाने लगे, क्योंकि वो बच्चों के साथ बच्चे बन गए, मुनि नहीं रह पाए। तो क्या हो गया? स्वरूप का बोध होगा तो अवेयरनेस होगी। स्वरूप का बोध नहीं तो आत्म जागरूकता नहीं। हर पल हर मनुष्य को ऐसी समझ सुरक्षित रखनी चाहिए, मैं कौन हूं, मेरा दायरा क्या है, मेरी लिमिट्स क्या है, क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है। ये बहुत बड़ी जरूरत है। प्रायः लोग आवेश या आवेग में वो कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, बाद में पछताते, अरे मैंने गलत बोल दिया, मैंने गलत बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बाद में पछताने से अच्छा है पहले ही इतनी जागरूकता के संस्कार अपने हृदय में भर लो कि बाद का तो कोई काम ही ना बचे। समझ गए? तो पहली बात, सेल्फ अवेयरनेस। बाकी मामलों में आप बड़े अवेयर रहते हो, लेकिन अपने आत्मा के प्रति जागरूकता सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरी बात, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। आत्मा पर नियंत्रण। लोग बात बात में आपा खो बैठते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर बैठते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हंगामा मचा देते हैं। अरे भाई, ये तुम्हारी जीत है या हार? हाँ, हार है ना? तो तुम्हें हार पसंद है या जीत? हाँ, जीत पसंद है तो हार क्यों स्वीकारते हो? अभी तुम भले चंगे बैठे हो, मैंने एक शब्द बोला और तुम उसे पकड़ लिए और फिर या तो रोना शुरू कर दिया या सुनाना शुरू कर दिया। अब बोलो, सामने वाले ने एक शब्द बोला और बोलकर चल दिया, वो तुम्हें हरा कर गया कि जीता कर गया? बोलो, क्या हुआ? उसने मुझे ऐसा बोल दिया
तुम उसके शब्दों से प्रभावित होकर के रो रहे हो या गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, यानी उसने तुम्हें हरा दिया। और यदि किसी ने कुछ कहा, हमने उसे सुनकर अनसुना कर दिया, तो हमने उसे हरा दिया। समझ में आ रही बात? उसी में जीत, उसी में हार है। क्या करते हैं? जीतना तो चाहते हैं पर हार जाते हैं। क्यों हारते हैं? क्योंकि हम अपने ही पैरों से अपने ही पोस्ट पर अपनी गेंद डाल देते हैं। फुटबॉल खेलते हैं ना, हाँ? तो फुटबॉल में क्या करना पड़ता है? बॉल को लेकर गोल पोस्ट में डालना पड़ता है। तो बॉल लेकर के चल रहा है, कोई अपनी किक ऐसी मारे, एक ऐसा शॉट मारे कि वो बॉल सीधे उसके ही गोल पोस्ट में चले जाए और गोलकीपर उसे पकड़ ना पाए, तो क्या होगा? हारी होगी ना। तो जब कभी व्यक्ति आत्मनियंत्रण खोकर बाहर के निमित्तों से प्रभावित होकर उसके पीछे भागता है, इसका मतलब अपने ही पैरों से अपने ही प्रति गोल दाग देता है। हर स्थिति में आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। पांचों इंद्रियों के विषयों को नियंत्रित करने के लिए सेल्फ कंट्रोल। और ये सेल्फ कंट्रोल कब आएगा? जब तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में हो। मन को जीत लिया, सबको जीत लिया। मन को जीता, सबको जीत लिया। जितम जगत के न मनो ये न। किसने जगत को जीता? जिसने मन को जीता। मनो विजेता जगतो विजेता। मन का विजेता जगत का विजेता है। तो कहते हैं, हे प्रभु हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। वो खुद की जय करना है तो मल पर विजय करो, और मल पर विजय करने के लिए नियंत्रण का अभ्यास करो। आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, यही संयम है। प्रायः लोग संयम का मतलब खाने पीने और पहनने तक सीमित रखते हैं। निश्चित खान पान पर नियंत्रण और पहनाव में सादगी संयम का एक रूप हो सकता है भी। संयम का संबंध केवल इन बाह्य प्रवृत्तियों तक सीमित नहीं है। संयम का मतलब है अपने अंदर के आवेग संवेग पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं पर अंकुश। अपने मन से विचार करो, क्रोध मान माया लोभ के विकार किस कदर हावी हो रहे हैं। ईर्ष्या विद्वेष घृणा और नफरत की भावना किस तरीके से बढ़ रही है। जलन कुढ़न हमारे हृदय में क्या रूप ले रहे हैं। यदि ये सब चीजें हम पर हावी हैं तो तय मान कर चलना चाहिए कि अभी ये विकार हम पर हावी हैं, उनका पलड़ा भारी है, हमारी हार हो रही है, वे जीत रहे हैं। अगर मन पर नियंत्रण है
तो हमें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मन तुरंत भाग जाता है। कैसे करें सेल्फ कंट्रोल? बड़ा अहम प्रश्न है। आत्मज्ञान के बल पर मन को नियंत्रित करो, आत्म जागृति हो, आत्मज्ञान तुम्हारे पास हो, तो मन को बड़े सहजता से नियंत्रित किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि स्वरूप बोध हो तो आत्म जागृति बनती है, और स्वरूप बोध हो तो अब कहता हूं आत्मनियंत्रण भी होता है। कैसे? मुझे जब पता रहता है कि मैं कौन हूं, मुझे सामने वाले से कैसा व्यवहार करना। जब तुम दुकान में बैठे रहते हो, ग्राहक आता है, कई तरीके का ग्राहक आता है। कई बार कई ग्राहक उटपटांग भी बोल देते हैं, दुर्व्यवहार भी कर देते हैं। उस घड़ी आप क्या प्रतिक्रिया देते हो? चांटा मार के भगाते हो, उस पर गुस्सा करते हो, क्या करते हो? बड़े प्रेम से सामने वाले को बोलते हैं और दोबारा आने का अनुरोध करते हैं। क्यों? ये संयम क्यों आया? आपको पता है मैं एक दुकानदार हूं और वो ग्राहक है। दुकानदार, मैं दुकानदार हूं और वो ग्राहक है। दुकानदार यदि ग्राहक से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो धंधा चौपट हो जाएगा। ये स्वरूप बोध है ना। आज कोई व्यक्ति अपनी मां के पास रहता है, अपनी बहन के समक्ष रहता है, उसका मन बड़ा निर्विकार रहता है। कदाचित एकांत में भी रहे तो उसका मन निर्विकार है। क्यों? स्वरूप बोध है। मैं कौन हूं, ये क्या है, ये मेरी मां है, ये मेरी बहन है। मन में वैसा विचार और विकार ही नहीं। और यदि यही प्रसंग कहीं और हो तो मन को बहकने में देर भी नहीं। पल में मन बहक सकता है, पल में मन भटक सकता है, देर नहीं लगती। तो संत कहते बस स्वरूप बोध रखो, जैसे मैं आत्मा हूं वैसे ही सब आत्मा है। मेरा स्वभाव जानना और देखना है, मैं ज्ञान स्वभावी हूं। ये विकार मेरा स्वभाव नहीं है। मन में जब ये बात बैठ जाए तो मन में अपने आप नियंत्रण आ जाता है। और इस बात को बैठाए बिना जबरदस्ती मन को पकड़ने से मन नियंत्रित नहीं होता। जब हम अपने मन को सही मार्गदर्शन देने में समर्थ हो जाते हैं, हमारा मन हमारी मानना शुरू कर देता है। और जैसे ही मन हमारी मानना शुरू करता है, उसकी मनमानी खत्म हो जाती है। इसी का नाम तो नियंत्रण है। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान से हम अपने मन को नियंत्रित करने में समर्थ हो सकते हैं। तो ये सेल्फ कंट्रोल आपको बड़ा सक्षम और समर्थ बनाएगा। और यही हमारे आत्म विजय के अभियान का मूल आधार है। आपके अंदर जितना आत्मनियंत्रण है, आपकी उतनी बड़ी जीत है। आत्मनियंत्रण खोया, आपकी उतनी बड़ी हार। एक संत को एक व्यक्ति खूब ऊल जलूल बक रहा था। संत ने कोई प्रतिवाद नहीं किया।
वो व्यक्ति जब उल जलूल बका और संत ने कोई प्रतिवाद नहीं किया तो उसे गुस्सा थोड़ा और आया। उसने उन्हें चांटा भी मार दिया खींचकर। संत ने अब भी कुछ नहीं बोला। आस पड़ोस के लोगों को मालूम पड़ा, सब इकट्ठे हो गए। सबने उस व्यक्ति को पकड़ा, मिलजुल के सबने उसकी अच्छी धुनाई भी कर दी, पर संत सहज भाव से बैठे रहे। संत सहज भाव से बैठे रहे। लोगों ने संत से कहा कि संत प्रवर, हमें इस बात का खेद है कि उसने आपके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है, आपको बहुत परेशान किया है, हमें माफ करे। संत ने कहा, मुझे इसका कोई दुख नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उससे जीत गया। मैं जीत गया, मुझे इस बात की खुशी है। और आप लोग बोलते आपसे दुर्व्यवहार किया, मैं क्या बताऊं। मुझे तो लगा कि मैंने अपना जो बचाना था वो बचा लिया। उसने मेरे साथ, आपको लगता है बहुत कुछ किया, पर मेरे पास मेरे कीमती रत्न थे, अगर वो छीन लेता तो मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ता। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये है तो साधु, पर कौन से कीमती रत्न की बात कर रखे। महाराज कहाँ है बताइए, आपके झोले वोले तो सब समालामत है। हाँ वो बोले झोले तो ले गया वो, फिर आपका कौन सा रत्न है, आप कहाँ रखे हैं। देखने में तो शरीर पर एक छोटी सी चादर मात्र थी। महाराज वो रत्न कहाँ है, आप कहीं छिपा उपा के रखे, बता दीजिए, हम उसे सुरक्षित रख लेंगे। बोले हाँ, जब मैं गुरु से आज्ञा लेकर अपनी यात्रा पर निकला था तो गुरु ने मुझे ये रत्न दिए थे और कहे थे, बेटे जब तक ये रत्न तेरे पास रहेंगे, ये सुरक्षित रहेंगे, तू हमेशा सुरक्षित रहेगा, तुझे कोई हरा नहीं सकेगा। और जिस दिन तू इन रत्नों को खो देगा, उस दिन तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। मैं देख रहा था कि वो मेरे रत्नों को छीनने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे रत्न सलामत। अब तो सामने वालों के मन में और अधिक कुतूहल और आश्चर्य होने लगा, कौन सा रत्न महाराज, कहाँ है रत्न, कहाँ है रत्न। बोले बात ऐसी है कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि तुम जा रहे हो, रास्ते में कई तरह के लोग मिलेंगे, पर मैं तुम्हें रास्ते की व्यवस्था के लिए शांति और सद्भाव संभाव के 2 रत्न दे रहा हूं। इसे अपने अंतर मन में संभाल कर रखना, कोई कुछ कितना भी कर दे इसको मत खोना। तुम्हारी यात्रा सुरक्षित रहेगी और तुम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। सब सुन के रह गए। बोले उसने मुझ पर पता नहीं क्या क्या बोला, पर मेरा नियंत्रण खोया नहीं। मैंने अपने मन को ये बता के रखा कि भैया मुझे रतन बचाना है, इसकी बातों में आऊँगा तो ये मेरे रत्नों को छीन लेगा और रत्न खोने के बाद तो मैं कंगाल हो जाऊँगा, मुझे बचा के रखना है। बस आपसे भी कहता हूं, अपनी शांति और सद्भाव के रत्न को बचाए रखना चाहते हो तो कोई भी निमित्त सामने आए, बस एक ही बात मन से कहो, भैया मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है, मुझे अपना सद्भाव बनाए रखना है, जो हो जाए सो हो जाए, मेरे लिए ये कीमती है।
बस नियंत्रण के लिए इतनी सी समझ ही काफी है, ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है। मन पर डंडा मारकर मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मन को सही दिशा दे करके ही मन को बांधा जा सकता है। सही दिशा देने में यदि हम समर्थ होते हैं तो जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, फिर सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। मतलब दूसरों को अनुशासित करने में तो बड़ा मजा आता है ना। दूसरों पर आदेश थोपना, दूसरों को ऑर्डर देना, दूसरों पर हुक्म चलाना बड़ा इजी, अच्छा भी लगता है ना। लेकिन ये सब तो बड़ी स्थूल बातें हैं। खुद पर खुद का नियंत्रण हो, खुद पर खुद का अनुशासन, मुझे क्या करना क्या नहीं करना ये समझ और वही करना है जो मेरे करने लायक है, ये सेल्फ डिसिप्लिन है। मैं दूसरों से नियंत्रित और संचालित हो रहा हूं तब तक मैं हार रहा हूं, और जब तक मेरा मुझ पर नियंत्रण है, मैं अपने आप को अपने आप से संचालित कर रहा हूं, समझना मेरी जीत है। क्या चाहिए? आत्मानुशासन का पाठ होना चाहिए ना। पर बात बात में लोग आत्मनियंत्रण भी खोते हैं और आत्मानुशासन तो रख ही नहीं पाते। यदि तुम्हारे करने योग्य कार्य के लिए तुम्हें कोई बार बार उकसाए और फिर भी तुम ना कर पाओ, इसका मतलब तुम बड़े कमजोर हो और तुम अपनी प्राथमिकताएं ऐसे निश्चित कर लो कि मुझे जो करना है वो करना ही, और स्व प्रेरणा से कर रहे हो तो तुम मजबूत हो। कई लोग आपको मिलेंगे जिनके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मानुशासन है। समय पर उठना, समय पर अपना सारा काम करना, लोगों के साथ सधा हुआ व्यवहार करना, सादगी और संजीदगी के साथ जीना, सादगी और संजीदगी के साथ जीना, समय पर सोना, जिन्हें कुछ कहने की कभी कोई जरूरत नहीं रहती। ऐसे लोगों के जीवन में हर पल प्रसन्नता और आनंद के भाव उभरते रहते हैं। और कई ऐसे मिलेंगे जिनको सुबह से लेकर शाम तक हर काम के लिए 10-10 बार टोकना पड़ता है। होता है जो दूसरों के द्वारा बार बार कहने पर तैयार हो, समझना वो हारा हुआ है, और जो खुद के कार्यों के प्रति हर पल तैयार हो, समझना उसकी जीत पक्की है। आत्मानुशासन अपने भीतर जगाइए, अपने जीवन के लिए खुद अपना नियम निर्धारित कीजिए और उन नियमों में अपने आप को स्वयं ढालिए, तो जीवन की वास्तविक उन्नति होगी। हम दूसरों पर आरोप क्यों लगाए? दूसरों से शिकायत क्यों? दूसरों से अपेक्षा क्यों? दूसरों से आशा क्यों? सारा सॉल्यूशन तो मेरे भीतर है। जब प्रॉब्लम मेरी है, प्रॉब्लम भीतर है, तो सॉल्यूशन बाहर से कहां मिलेगा?
जहां जन्मा है वहीं उसका अंत भी होगा। ये दृष्टिकोण अगर मन में एक बार जग गया तो जीवन निहाल होगा। तो अपने आप को विजेता बनाना चाहते हो, आत्म विजेता, बाहरी विजय की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सेल्फ डिसिप्लिन हो, आत्मानुशासन। और चौथी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वह है सेल्फ सैटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि। तुम कितना भी बड़ा अचीवमेंट क्यों ना कर लो, तुम्हारा मन उससे संतुष्ट नहीं है तो व्यर्थ है। तो ये देखो, ये मत देखो कि अचीवमेंट कितना है, ये देखो कि कंटेंटमेंट है कि नहीं, सैटिस्फैक्शन है कि नहीं। आज अपने मन में पलने वाले असंतोष की ज्वाला में झुलसकर मनुष्य स्वाहा होता है। सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता, हार जाता है। अपने अंदर इतना संतोष हो कि कोई भी किसी भी स्थिति में हमें हरा न सके, अंदर से मैं मजबूत बना रहूं। ठीक है, जो है, जैसा है, जितना है, वह सब कुछ मेरे लिए पर्याप्त है। देखो सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्या होता है। एक साधु एक व्यक्ति के यहां भिक्षाचरी के लिए गया। साधु भक्त था। उसने बड़े श्रद्धा भाव से साधु का सत्कार किया, भोजन कराया। भोजनोपरांत साधु प्रसन्न हुआ और उससे पूछा, भैया क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, 2.5 बीघा जमीन है, जोतता हूं, अपने और अपने परिवार का पेट पालता हूं, और आप जैसे संतों की चरण रज लेकर अपने आप को कृतार्थ करता हूं। संत ने कहा, तुम्हारे पास मात्र 2.5 बीघा जमीन है? बोले हाँ। तो इतने से तुम्हारा काम चल जाता है। अरे तुम बड़े गरीब हो। बोले गरीब क्या होता है जी? बोले जिसके पास जमीनें कम होती है वो गरीब होता है, और जिसके पास ढेर सारी जमीन होती है वो अमीर होता है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र की आराधना करोगे तो उसके फल स्वरूप तुम्हें सिद्धि मिलेगी और तुम चाहो जितना जमीन के मालिक बन जाओगे। तो उसने संतों के चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, किस जमीन के मालिक की बात करते हो आप? जब हम अपने शरीर के ही मालिक नहीं तो जमीन के मालिक बनकर क्या करेंगे? मैं ज़्यादा जानता नहीं, आप जैसे संतों से ही सुन करके मैंने सीखा है कि जितना है उतने में संतोष हो तो तुम सबसे बड़े धनी, और तुम्हारे पास अगर असंतोष है तो सबसे बड़े धनपति हो करके भी तुम दरिद्र हो। को ही दरिद्रो यस तृष्णा विशाला। गुरुवार, मैं अभी अपने आप में बड़ा समृद्ध और संतुष्ट होकर के जी रहा हूँ, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस करता हूँ।
क्योंकि मेरे मन में संतोष है। मैं नहीं चाहता कि और जमीन की तृष्णा प्रकट करके अपने आप को दरिद्र बना लूं। मेरे पास जो है, जितना है, उतने में हम संतुष्ट हैं। संतों ने उसे अपने छाती से लगाया और कहा, वाकई में हम तो सोचते थे कि तुम भी आम व्यक्तियों जैसे हारे हुए व्यक्ति हो, लेकिन तुमने आज हमें हरा दिया। तुम्हारा संतोष धन्य है। इतना अच्छा प्रपोजल देने के बाद भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत कम लोगों में है। सबके मन में तृष्णा है, चाह है। वो कुछ और कुछ और कुछ और की चाह में पूरी जिंदगी पूरी कर देते हैं। जिंदगी पूरी हो जाती है, चाहे अधूरी रहती है। इसलिए भागता रहता है, दौड़ता रहता है। ये हमारे हार के आधार हैं। यदि अपने आप को जिताना चाहते हो तो चारों बातों को ध्यान में रखो। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जिनके जीवन में ये चारों बातें प्रकट हो गई, वो सम्राटों का सम्राट, वही सच्चा विजेता है और वही आगे चलकर अपने जीवन के परम स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति के हृदय में वे ही बातें आए और वे अपने जीवन को आगे बढ़ाए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की